एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़ी खबर है, अयोध्या एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का निर्माण बहुत जल्द शुरू होगा। एयरपोर्ट से 8 महीने में उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए भी बहुत जल्द एरोड्रम लाइसेंस मिलेगा। तो एयरपोर्ट से 8 महीने में उड़ानें शुरू होंगी। कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए भी बहुत जल्दी एरोड्रम लाइसेंस मिलने वाला है। अयोध्या एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का निर्माण बहुत जल्द होगा और 8 महीने में उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं इस एयरपोर्ट से। बड़ी खबर, अयोध्या और कुशीनगर और आसपास के लोगों से ताल्लुक रखने वाली यह खबर, खासकर उन लोगों से जो कि फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, यात्राएं करते हैं, लंबी यात्राएं करते हैं और जिन्हें एयर ट्रैवल की सुविधाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इन क्षेत्रों से। अयोध्या एयरपोर्ट पर एक नया टर्मिनल का निर्माण होगा और 8 महीने के भीतर उड़ानें शुरू हो सकती हैं। और आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। इसमें सरकार के सभी 54 मंत्री शामिल होंगे। ये बैठक सीएम हाउस में होगी, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में सभी 54 मंत्रियों को टैब, आईपैड और लैपटॉप के साथ बुलाया गया है। इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि यूपी का आने वाला बजट भी आम बजट की तरफ पेपरलेस हो सकता है और इसके लिए मंत्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा मंत्रियों को ई ऑफिस का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए इस बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा लखनऊ से। अनुभव, बड़ा एजेंडा क्या होगा इस मीटिंग का? देखिए, बिल्कुल ये बेसिकली एक ई कैबिनेट ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। यानी कि जो कैबिनेट की बैठकें होती हैं वहाँ पर बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को पेपरलेस किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसी को फॉलो कर रही है अब योगी सरकार। और पिछले तकरीबन 1-1.25 साल से हम अगर कहें तो उत्तर प्रदेश में सरकार की ये कोशिश है कि कम से कम जो मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट की बैठकों में जाते हैं, उन्हें आईपैड पर ये जानकारी उनके विभाग से जुड़ी हुई, कैबिनेट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मुहैया कराई जाए। कई बार आपने भी देखा होगा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब आईपैड का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं, कोई बैठक करते हैं, तो भी वो आईपैड के जरिए ही सारी जानकारियों को लेते हैं। तो कोशिश यही है कि जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, सभी को इसकी ट्रेनिंग दे दी जाए। और इसीलिए ट्रेनिंग सेशन ये रखा गया है। तकरीबन 2 घंटे का ये ट्रेनिंग सेशन होगा, जिसमें ट्रेनर भी बुलाए गए हैं। यानी जो डिजिटल टेक्निक के जानकार हैं उन्हें बुलाया गया है। तो अनुभव, क्या सिर्फ ट्रेनिंग सेशन होगा या किसी मुद्दे पर चर्चा भी होगी? कोई बड़ा विषय होगा जिस पर चर्चा होगी, निर्णय लिया जाएगा, या सिर्फ ये ई ट्रेनिंग सेशन ही होगा? जी देखिए राजन, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि अभी फिलहाल ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम ही रखा गया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री मौजूद हैं, सारे मंत्री मौजूद रहेंगे, तो कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। जैसा कि आपने देखा सोमवार को जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को लेकर एक बैठक बुलाई थी, 22 विभागों के जो अपर मुख्य सचिव हैं, जो प्रमुख सचिव, उनको बुलाया था, क्योंकि 18 तारीख से उत्तर प्रदेश में भी बजट सेशन शुरू होना है। ठीक है। और मुख्यमंत्री ने अब सारी डिटेल ले ली है कि किस तरीके से बजट होगा। हम कहें तो अंतिम प्रारूप पर भी मुहर लग चुकी है, तो उस पर भी जरूर चर्चा होगी, क्योंकि सारे मंत्री वहां रहेंगे और इन सारी चीजों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ ये ट्रेनिंग सेशन भी होगा।